वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम एक और दूसरा PYQ सॉल्व करेंगे फॉर क्विज 1 स्टैट्स 2। इसके पहले हम एक सॉल्व कर चुके हैं। ये हमें फॉर्मूला टेबल दी होती है रेफरेंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यूजुअली क्या करते हैं कि ये सब तो ऐड करके 1 आना चाहिए, तो ये सब तो कैंसिल हो रहा है तो सब इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन पे लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम जब भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x की तो हमारा 1/2 आएगा। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हम x की कैसे निकालते हैं, हमें ये सब ऐड करने होते हैं। x इक्वल टू 0 पे हमें ये दोनों ऐड करना होगा। हमारा 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा 1/2। वैसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 भी 1/2 आएगा, y इक्वल टू 0 भी 1/2 आएगा और y इक्वल टू 1 भी 1/2 आएगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हमारा 1/2 आया, y इक्वल टू 0 भी हमारा 1/2 आया, ये हमारा 1/4 हो गया। और x0 y0 पे हमारी प्रोबेबिलिटी 2x दिखा रहा है, 2x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/8, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कार्ड्स का है। कार्ड्स वाले हमें बहुत ध्यान से करने होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। इसमें हमें दिया है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर रैंडमली selected without replacement. Let the random variable x represent the number of queens drawn and y the number of red cards drawn. Find probability of x equal to 2, y equal to 2. रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, रेड कार्ड कितने होते हैं 26। हम दो रेड कार्ड कैसे निकाल सकते हैं, इससे 2 निकालेंगे या फिर 2 ब्लैक कार्ड इससे 2 निकालेंगे। y की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 2 होने दी, ये हो गई। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि रेड कार्ड में ही से 2 क्वीन। रेड कार्ड हमारे कितने 26, ठीक है। 26 में से क्वीन कितनी 2 क्वीन निकालनी है हमें, 2c2 हो जाएगा। बचे कितने 24 भी उससे कोई कार्ड निकालेंगे हम। अगर 2 निकालना हमें तो जो बाकी हैं जो आएंगे वो 24 में से आएंगे, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। A call center analyst monitors the number of calls received at the center daily. Let x denote the number of calls received in a day. Using Markov's inequality, the analyst determines an upper bound of 0.48 on the probability receiving more than 249 calls. Calculate the mean of x. जब हमारा x ग्रेटर देन 249 है, हमारी प्रोबेबिलिटी 0.48 है। x ग्रेटर देन 249 मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, तो हम इधर एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन 250 कर देंगे। और जो ये लिखा है सेम ये है, मतलब देखो 249 से बड़ा होना चाहिए, तो 250 या 250 से बड़ा होना चाहिए। तो 249 की जो प्रोबेबिलिटी 0.48 है, तो हमारी 250 या 250 से बड़े की प्रोबेबिलिटी भी 0.48 होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन 250 इक्वल्स टू 0.48, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 1/120 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इसमें हमें इंटीग्रेशन करना होता है। जो हमारी ये लिमिट्स दी हुई है, इसमें 0 से 1/4 तक हमें c को इंटीग्रेट करना है, फिर 1/4 से 3/4 2c को। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आपको अगर थ्योरी पता होगी तो ये तो वैसे भी हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन में आते हैं। इंटीग्रेट करके हम इक्वल टू 1 कर लेंगे, हमारी c की वैल्यू 0.5 निकल आएगी। उसके बाद ये तो 1 की प्रोबेबिलिटी हमारी 3p है और बाकी सबकी p है। तो पहले तो हमें p की वैल्यू निकालनी, हमने सबको ऐड किया, इक्वल टू 1 किया, p की वैल्यू हमें 1/8 मिल गई। उसके बाद हमारा इफ़ 3 आता है तो हमारे 100 का विन होता है, 6 आता है तो हमारा 170 का विन होता है, और 4 आता है तो हमारा 160 का लॉस होता है। तो 3 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, 6 की भी 1/8, 4 की भी 1/8, तो 100/8 प्लस 170/8। अब इधर माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा लॉस है, तो हमारा 160/8 हो जाएगा। फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 13.75 आंसर आएगा। बेस्ड ऑन द अबव डेटा, लेट x यूनिफॉर्म 1 2 3 4 5 6 एंड y भी 1 2 3 4 5 6 है। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल z है हमारा xy और w है हमारा 1 - x, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है हमारा जो हमारा लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, प्लस करके माइनस कर डिवाइड करना होता है 2 से, तो हमारा 3.5 होगा। वेरिएंस कितना होता है हमारा
जो हमारा लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट -1 का होल स्क्वायर और फिर उसमें -1/12, तो ये हमारा 35/12 है। ये हमारा इसमें दिया हुआ है। फॉर्मूला शीट जब हम देखेंगे ना तो हमें फॉर्मूला शीट में देते हैं, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वेरिएंस, पहले तो हमें वेरिएंस ऑफ W निकालना था। इसमें माइनस है, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर वेरिएंस ऑफ x ही हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा हाँ 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, हाँ, क्योंकि 336 होता है ना, तो 2.9 समथिंग आएगा। उसके बाद हमें निकालना है E ऑफ Z प्लस W, ठीक है। Z हमारा क्या है, XY है, W क्या है हमारा 1 - x है, तो E ऑफ Z प्लस W मतलब E ऑफ Z प्लस E ऑफ W। E ऑफ Z क्या हो जाएगा, E ऑफ x इंटू E ऑफ y प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये -1 है, ये हो जाएगा। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 9.75 आंसर आएगा। सॉल्व आपको खुद से करना है, सॉल्व जानकर नहीं कर रहा है कि आप खुद से करो तभी आपको समझ में आएगा। मैं तो कंसेप्ट बता रही हूँ ऐसे कि फॉर्मूला सिंप्लीफाई भी कर रही हूँ, बट उसके बाद वैल्यू पुट रख के आंसर आपको खुद ही निकालना है। द जॉइंट PMF ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x स्क्वायर प्लस, पहले तो हमें इसका जॉइंट PMF टेबल बनानी। अब टेबल में हम क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे, x 0 1 2 रख लिया, y 0 1 2 रख लिया। उसके बाद हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। जब x 0 होगा y 0 होगा तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। फिर जब हमारा x 1 होगा y 0 होगा, ऐसे करके हम पूरी टेबल सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हमारा, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप पहले एक टेबल बनाओगे फिर सारी टेबल से मैच करोगे। फिर उसके बाद मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालना है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x मतलब जब हमारा y 0 होगा तब हमारा कितना आएगा, x स्क्वायर होगा अपॉन में 30 हो जाएगा। जब हमारा y 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/30। जब हमारा y 2 होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/30। तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 5/30। ये हमारा मार्जिनल ऑफ x हो जाएगा। अगर हमें मार्जिनल ऑफ y निकालना होता तो हम x को पहले 0 रखते, फिर x को 1 रखते, x को 2 रखते, तो हमारा मार्जिनल ऑफ y निकल आता। लेट xy डिनोट द नंबर ऑफ customers arriving at 2 different service counter 1 and 2 in the bank during 1 hour interval. The random variable x and y follow Poisson distribution with mean arrival rate of 15 customer at counter 1 and 25 customer at counter 2। ठीक है, हमें लैम्डा 1 15 दिया हुआ है, लैम्डा 2 25 दिया हुआ है। तो पहले तो हमारा ये जो बायनोमियल का बनेगा हमारा ये 40 बन जाएगा, क्योंकि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 40 होता है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 करेंगे हमारा तो ये 15 प्लस 25 40 हो जाएगा पहले तो ये। फिर उसके बाद 40 का जो हमारा बायनोमियल का फॉर्मूला था हम उसमें पुट कर देंगे तो हमारे ये तो 4 आंसर आ जाएगा। फिर जब भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा ये z होता है और ये हमारा होता है कि z, और ये हमारा p होता है। p क्या होता है हमारा, लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये 15/40 हो जाएगा, 3/8, बट यहाँ पे 15/40 ही दिया हुआ है, तो हमारा ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। द PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन एज, इधर देखो लैम्डा की जगह पे 3 है, इधर a है, तो ऑब्वियसली इधर भी 3 हो जाएगा। ये तो हमारा कंपैरिजन से पता चल जाएगा। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला से पता चल जाएगा, एक्सपोनेंशियल का जो भी हमारा CDF है उसके फॉर्मूला पे होगा। ये देखो एक्सपोनेंशियल का जो CDF है उसके फॉर्मूला पे ऐसे, तो ये हमारा फॉर्मूला पे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू 6 मतलब हमारे 6 की लिमिट है, तो लैम्डा की जगह 6 रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स अ बैच ऑफ 5 light bulbs every hour. Let x denote the number of defective bulb in a batch. The probability mass function, that is PMF of x, is 5 minus x upon 15 for x 0, 1, 2, 3. At most 3 डिफेक्टिव होने चाहिए, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 0 1 2 3। फिर हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारी एट मोस्ट 3 की निकल आएगी।
और प्रोबेबिलिटी जब हमारी एक्स डिफेक्टिव बल्ब 4 या 4 से कम हो और एक्स हमारा 1 से ज़्यादा, 4 या 4 से कम मतलब 1 2 3 4, और 1 से ज़्यादा कितनी हमारा है 5 तक, ये 5 इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ये सब पूरी कंडीशन दी होती है हमें कि क्या कितने से बड़ा होना चाहिए, कितने से छोटा होना चाहिए, और ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये पूरा क्विज ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, इन सब पे ही बेसिस पे होता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर हम 2 PYQ 3 PYQ भी सॉल्व कर लेंगे तो हमें पैटर्न पता चल जाएगा, तो हमारा क्विज बहुत आसानी से हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस। आई विल होपफुली अपलोड रिविजन वीडियो अगर टाइम मिला तो, एल्स 2 अभी तक PYQ अपलोड हो चुके हैं तो आप वो देख लो।